हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसलिए हर दिन अच्छा से अच्छा ध्यान से बाइबल पढ़ो और आत्मा से प्रार्थना करो और हम लोग का स्वभाव को एकदम अच्छे से अच्छा बना के रखो। भला काम में आगे बढ़ो, बुरा काम से दूर हो जाओ। यीशु का संगति में हमेशा बना रहे हो, वही हम लोग आशीष है। हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए मैं एक वचन लिया है। थोड़ा इंसान लोग अंदर, मेरा संदेश के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रहा है, वो समझाने के लिए मैं आ रहा है। काफ़ी लोग मेरे को कमेंट्स में भी बात किया है, ऐसे फ़ोन में भी बात किया है। उनके लिए समझ देने के लिए अभी फिर से मैं एक छोटे से संदेश दे रहा हूँ। पढ़ेगा मत्ती का किताब 24वां अध्याय 3 वचन पढ़ो। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, हाँ, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हाँ, हमें बता कि ये हमें बताओ क्या बताओ तेरे आने का। देखो चेले लोग यीशु मसीह से पूछता है आप आने का, आप ऑलरेडी वो जमीन में खड़ा है, उस सेकेंड कमिंग का बारे में बता रहे हो लोग। आप आने का और जगत के अंत का, ये जगत का अंत का, ये धरती का अंत का बारे में क्या चिन्ह है? क्या चिन्ह है? चिन्ह मांग रहा है। ध्यान दे दो, इस बातों में बहुत से लोग गड़बड़ी है। चिन्ह बताओ आखिरी दिन का बारे में, आप आने का आखिरी दिन का बारे में बताओ बोल दिया। तो यीशु ने उसके लिए जवाब दिया है। पढ़ेगा मत्ती का किताब 24 में 36 पढ़ो। उस दिन हाँ, और उस घड़ी के विषय में देखो उस दिन, वो आने का दिन, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। देखो यीशु मसीह आने का कोई नहीं जानता, लेकिन हम लोग क्या बोलता, दो साल में आने वाला बोल के हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन यीशु बोलता कोई नहीं जानता। तो हम लोग बोलता गलत है ना। पढ़ो। कोई नहीं जानता, हाँ, ना स्वर्ग के दूत, ना स्वर्ग का दूत भी नहीं जानता, वो यीशु आने का दिन नहीं जानता है, और ना पुत्र परंतु केवल पिता। केवल पिता ही जानता है, पुत्र भी नहीं जानता, यीशु भी नहीं जानता बोल रहा है। ऐसा कैसा यीशु नहीं जानेगा? इसका मतलब यीशु झूठ बोल रहे क्या? नहीं, वो बात छुपा के रखा है, वो ओपन नहीं करना चाहिए। बोलने के लिए एक समय है, काटने के लिए एक समय है ना। बोलने के लिए एक समय है, काटने के लिए एक समय है, जन्म होने के लिए एक समय है, मृत्यु होने के लिए समय है। वो समय की संदेश है। समय के संदेश में चिन्ह दिखाई पड़ेगा। आमीन। तो वो घड़ी में किसी को पता नहीं, वो केवल पिता को जानता है बोला। आमीन, हालेलुया। फिर से वो पढ़ो। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। केवल पिता ही जानता है। तो अपने आप शांति नहीं करने के। अभी हम बोला है दो साल बाकी है, ये मतलब मैं बड़ा ही दिखाता है, लेकिन वो गलत है। अभी मैं सिर्फ बताया। देखिए पहला पत्रस 3 अध्याय पढ़िए, 21वां वचन पढ़िए। पहला पत्रस। उसी पानी का दृष्टांत भी, उसी पानी का दृष्टांत ही, अर्थात बपतिस्मा। देखो नोवा का नाव, ये यीशु मसीह का समय का क्या है? बैप्टिस्मा, यीशु का समय का बैप्टिस्मा और नोवा का नाव। उसी पानी का दृष्टांत भी, देखो यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा दृष्टांत दिया है नोवा का नाव का जैसा। अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। जैसा नाव में 8 लोग बचा है ना, कितना लोग बचा? 8 लोग बचा नाव से। वैसे यीशु मसीह आने का पहला यीशु मसीह का नाव में बैप्टिस्मा बोल के एक नाव है, उस नाव में हम लोग का जान बचाने के लिए घुसना पड़ेगा। सही है ना? ये बताया है। और ये भविष्यवाणी कभी आया है? आइए उत्पत्ति का किताब 5वां अध्याय में आओ, 32 पढ़ो।
और नूह 500 वर्ष का हुआ। नूह कितना वर्ष? 500 वर्ष 500 वर्ष में हुआ। और नूह से सेम और हाम और येपेत का जन्म। देखो, नूह का 500 वर्ष में नूह का सीन में आ रहा है। उसका पहला कोई सीन में आया क्या? बराबर ध्यान रखो, 500 वर्ष है, यही दृष्टांत है ना। अभी देखिए 6वां अध्याय 6 पढ़ो। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। नहीं, 6 में 6 पढ़ो, 7 में 6 पढ़ो। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। देखा, नोवा का पहला नूह कितना महीने में, कितना साल में डिक्लेयर हो गया? 500 में डिक्लेयर हो गया है। 500 में परमेश्वर इनको छुआ। और 600 में नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आ गया। जब जल प्रलय आया है, कितना वर्ष था? 600 में। अभी माइनस करेगा तो कितना आता है? 100 साल पूरा है ना। यही दृष्टांत रखा, बोला है ना पत्रस ने, दृष्टांत रखा ना, 100 साल है ना, ठीक है ना। अभी यीशु मसीह आने के बारे में भी हम लोग को समझ आना चाहिए, तैयार होना चाहिए। 100 साल से वो प्रचार किया ना। अभी 100 साल से यीशु मसीह का नाम का प्रचार हो रहा है। 100 साल से। कभी ब्रैनहम 1927 में ये प्रचार चालू हो गया है। यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा का प्रचार चालू हो गया है। अभी इसको 100 साल जोड़ेगा तो कितना आता है? 100 साल जोड़ेगा तो 2027 साल। 100 साल यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा का प्रचार हो रहा है। आज तक इस प्रचार के लिए लोग विरोध में खड़ा है। जैसा उस समय नोवा का विरोध में था, वैसे आज यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा का विरोध है ना। इसमें प्रवेश करने वाला बहुत कम रहेगा। ये मैं समझ में आया है। अभी 100 साल कभी पूरा होता है? 2027। देखिए, मैं फिर से आप लोगों को समझने के लिए दे रहा। अभी इसके लिए अभी हम माइनस करता है। अभी कौन सा ईयर चलता है? 25। अभी कितना साल बाकी है? 2 साल बाकी है। मैं क्या बोला? अभी कितना साल बाकी है बोला? 2 साल बाकी है। तो नोवा का समय का अभी 2027, 2 साल बाकी है ना। 100 साल पूरा हो गया है ना, बाहर हो गया है ना। अभी वचन क्या बताता है? पढ़िए। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आ गया। हमें 100 साल पूरा हो गया है ना। तो अभी भी 100 साल पूरा हो गया है। अभी कितना साल बाकी है? 2 साल बाकी है। यही तो मैं हिसाब बताया था, हिसाब यही है। लेकिन इस समय के लिए जैसा यीशु मसीह ने उस समय योना का समय में 40 दिन में वो निनिवे सिटी को खत्म करेगा बोला, किया गया। वो फिर कितना साल का बाद किया? 40 वर्ष का बाद किया। 40 दिन में करेगा बोला। वो निनिवे को कभी किया? ईयर्स, वो EARS है ना। 40 वर्ष। इधर क्या दिया था? दिन। कितना साल का बाद किया है? 40 साल का बाद किया, निनिवे को खत्म किया, है ना। इस कारण अभी समझो, अभी हम लोग 2 साल बोलता है, यीशु मसीह 20 साल भी करेगा ना। वो उसका ऊपर है। हम लोग को जागृति देने के लिए मैं 2 साल बोल रहा है। इसका मतलब 2 साल में यीशु आएगा मैं बोला नहीं है। मैं जागृति देने के लिए आया। सुनेगा तो आप लोग अच्छा है, नहीं सुनेगा तो हमको क्या? हमको कुछ नुकसान है क्या? हमको सच्चाई बताना अवश्य है। 2 साल में यीशु, ये मैं बराबर बताया, यीशु मसीह 20 साल बढ़ा सकता है। क्यों? वो 40 साल भी बढ़ा सकता है। वो उसका ऊपर। यीशु बोला है ना, मैं भी नहीं जानता, देवदूत भी नहीं जानता,
केवल मेरा पिता जानता बोला, ठीक है ना। तो 2 साल हम लोग बोलता है, यीशु मसीह 20 साल भी कर सकता है, 40 भी कर सकता है, वो उनका ऊपर है। लेकिन हम लोग जागृति देने के लिए ये कैलकुलेशन नोवा का और बैप्टिस्मा का किया है ना। और एक मैं बताता हूं, जब जेरूशलेम का टेम्पल उस जगह में अल-अक्सा मस्जिद कितना में बन गया फिनिश? अल-अक्सा मस्जिद है ना। अल-अक्सा मस्जिद कभी बना? 692 में। और दानियल क्या बोलता? 1335 में फिनिश होएगा बोला, है ना। मंगता तो वो पढ़ो दानियल का किताब 12 अध्याय में, आओ जल्दी। 12 में 12 पढ़ो। क्या ये धन्य है वह जो धीरे धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। 1335 आए है ना। अभी जोड़ रहा, अभी कितना साल हो गया? 2027 बनेगा। ये बोल दिया ना, ये बाइबल का हिसाब है ना। चलो मैं बोला वो बाइबल का हिसाब नहीं, ये बाइबल का हिसाब है ना। ये लोग मंदिर बनाने का समय उपद्रव का दिन है ना। उपद्रव का दिन ब्राइड कैसा धरती में रहेगा? उनको इधर क्या काम है? उधर उस समय बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर हो रहा है। वो लोग ये मस्जिद को तोड़ने के समय पूरा दुनिया आग लगेगा। उस समय हम लोग को मार नहीं लगेगा। पूरा मुस्लिम कंट्री इजराइल का विरोध में आएगा। आमीन। तो उसके लिए हिसाब बराबर है ना। अभी ये हिसाब में 2 साल आएगा नहीं है, बराबर है ना। समझ में आया ना। अभी वो बैप्टिस्मा भी 2 साल हो गया ना, दोनों जुड़ रहा है ना। इसमें कौन सा गलती है? आमीन। ये समझाने के लिए मैं ये संदेश ले रहा हूं। अभी पढ़िए मत्ती का किताब 25वां अध्याय 13 वचन, जल्दी से पढ़ो। इसलिए जानते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। उस घड़ी को। आमीन। हालेलुया। उस समय के बारे में कोई भी नहीं जानता है। यीशु बोल दिया, बस वो छोड़ देने का, वो कभी है देखने का। लेकिन हम लोग को जागृति होना अवश्य है, बोल रहा बाइबल। पढ़िए फिर से 25वां अध्याय 13 पढ़ो। इसलिए जानते रहो। इसलिए क्या बोला है? जागते रहने के लिए यह संदेश आया। हम बोल रहे 2 साल बोलेगा तो 1927 100 साल है ना। हम लोग सच्चाई को प्रकट करने के लिए आया। मैं काफी किताब हिस्ट्री सब पढ़ के, बाइबल आधार है, बाइबल से मैं बता रहा है। आमीन। देखिए 2027 अभी इधर किधर है? अल-अक्सा मस्जिद फिनिश किया कभी हो गया? 1605 है ना। 7202 हो गया ना। हिसाब बराबर है ना। देखिए अभी 25 में आमीन। हालेलुया। अभी देखिए 2027 ये अल-अक्सा मस्जिद का हिसाब है ना। ये बाइबल का बराबर हिसाब आया है। और ये अपना बैप्टिस्मा का हिसाब है। यीशु मसीह का बैप्टिस्मा विलियम मरियन ब्रनघाम का पहला कोई डिक्लेयर नहीं किया। वो कलीसिया का मैसेज में आ जाएगा। ये बेशु पाउल का मैसेज का बाद वो बैप्टिस्मा को रोमन कैथोलिक खत्म कर दिया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा डिक्लेयर हो गया था। लेकिन विलियम मरियन ब्रनघाम आने का बाद ये डिक्लेयर हो गया। 100 साल पूरा हो गया। अभी कितना साल बाकी है? 2 साल। ये भी 2 साल बाकी है, वो भी 2 साल बाकी है। मेरे को सच्चाई प्रकट करने का काम के लिए आया है, जागृति देने के लिए आया। ये बात क्या बोल रहा है? 13 मत्ती
25 में 13 पढ़ो। इसलिए जागते रहो। हाँ, इससे इसलिए समय नजीक है, इसलिए जागते रहो बोला। आमीन। चलो 2 साल छोड़ दो, 2 साल होने दो, 20 साल होने दो, 40 साल होने दो, हम लोग का मौत का भरोसा है क्या? हम लोग का मौत का भरोसा है? रोड पे जा रहा, एक्सीडेंट होके मर गया, हम दुनियादारी में जिया, किधर जाएगा? नरक में जाएगा। तुम ट्रेन में गया, ट्रेन एक्सीडेंट में मर गया, तुम दुनियादारी में था, तुम क्या मरेगा तो किधर जाएगा? तुम फ्लाइट में जाएगा, ध्यान दे दो, तुम फ्लाइट में जाएगा, है ना? तुम दुनियादारी में रहता है, अपना मौज मजे में रहता है, फ्लाइट एक्सीडेंट हो गया है, मर गया, तुम किधर जाएगा? तुमको अगर अच्छा एक बीमारी पकड़ लिया है, तुम कटिया में सोया है, तुम संसार की दुनिया में प्रवेश करके बैठा है, मर गया, तुम किधर जाएगा? तुम मौत से तो डरो। मौत बोल के आते क्या? कभी भी आता है। आमीन। हम 2 साल बोलने में तुम लोग मेरा पीछे पढ़ने से, बाइबल अच्छा जागृति से पढ़ के डर के साथ में, वही मैं बोला यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, मेरी शब्द वही आया है ना? मन फिराओ, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, इसके लिए वो हिसाब मैं बताया था। आमीन। और भी मैं समझा रहा, लूका का किताब 21:34। इसलिए सावधान रहो। हाँ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार और मत वालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, हाँ, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। आमीन। सही है ना? इसलिए हम बोल रहे हैं, मेरे को ये डिक्लेयर करके क्या फायदा है? कल तुम लोग बोलेगा 2 साल का बाद नहीं हो गया, मेरी ऊपर ब्लेम आएगा। इसलिए मैं बोला ये 2 साल का मैं खाली हिसाब बताया, वो कभी आने वाला, जब यीशु को मालूम नहीं तो मुझे मालूम है क्या? वो 2 साल का जगह में वो 20 साल करेगा, 40 साल करेगा, 60 साल करेगा, वो उसका ऊपर है, मेरा ऊपर नहीं। कोई मेरे से सवाल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ बताया, आप लोग चेक करके देखो तो वचन भी बराबर बता रहा है। फिर से पढ़ो। इसलिए सावधान रहो। इसलिए, इस कारण यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, इस कारण तुम लोग क्या रहना चाहिए? सावधान से रह जाओ, लफड़ा मत करो, किसी का लूटने का नहीं, किसी को चुगली नहीं लगाने का, भला करो भला करो भला करो, किसी का बुराई मत करो, सावधान रह जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कुमार और मत वाले पे, इसलिए तुम संसार में प्रवेश नहीं करने का बोल के यीशु बता रहा है। सही है ना? यही तो मैं बता रहा है, यीशु जल्दी आने वाला, जल्दी आना, यही तो मैं बता रहा है। आमीन। तो बोला इसका मतलब यीशु अगर 20 साल का बाद आ रहा बोलेगा तो लोग अपना डर नहीं रहेगा, उनके अंदर भय भक्ति नहीं रहेगा, वो अवभक्ति में रहेगा। फायदा क्या? मौत आके उसको उठा के लेके गया, क्या होएगा? हम लोग के लिए एक एक छूट की कीमती है। आमीन। ये जो आत्मा है ना अंदर बैठा ना, ये कीमती चीज है। आमीन। इसलिए सावधान रह जाओ। आप पढ़ो। और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। ये जीवन की चिंता से क्या बोल रहा है? सुस्त हो जाओ। और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आएगा। यीशु मसीह कभी भी आएगा। सवाल किया ना चेले लोग, क्या बोला? प्रभु आप कभी आएगा? वो दिन कभी भी आ सकता है, वो दिन कभी भी आ सकता, तुम तैयार में बैठो। आमीन। मैं 2 साल में 2 साल का बाद आएगा, 20 साल का बाद में आएगा, 40 साल का बाद में आएगा, 60 साल की बात आएगा, 100 साल की बात में आएगा, वो मेरा मर्जी है। तुम लोग बुलाने से थोड़ी मैं आएगा, लेकिन तुम लोग के लिए एक एक चुटकी कीमती है। तुम्हारा आत्मा बचाने के लिए लगातार भय भक्ति से रह जाओ। ये मैं यही तो हमसे समझाने के लिए आया। 2 साल में आ रहा बोले तो 2 साल नहीं, मैं हिसाब बताया। 100 साल यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा डिक्लेयर होके 100 साल पूरा होने वाला है। आमीन। हालेलुया। अभी आइए एफेसियों का किताब 5वां अध्याय 16 वचन पढ़ो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन
बुरे है। आज का दिन कैसा है? हाँ, फिर से पढ़ो। अवसर को हाँ बहुमूल्य समझो। हाँ, समय को तुम लोग क्या करो? हाँ, अनमोल है समय, कीमती है। आज का दिन कल नहीं मिलेगा, कल का दिन परसों नहीं मिलेगा। एक दिन बीत गया, खत्म, फिनिश एट ऑल। आमीन। एक दिन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए अनमोल चीज है एक एक दिन। तो वचन समझा रहे? अवसर को बहुमूल्य समझो, हाँ, क्योंकि दिन बुरे है, दिन बुरे है। संसार में अभी प्रवेश नहीं करने का, जागृति से बैठो। यीशु आ जाएगा, तुम्हें हम तैयार है बोल के बैठो। मैं 2 साल गया, बोला 2 साल तक मौज मजा करके आखिरी दिन में, वो नहीं है। रेडी, आई एम रेडी। आमीन। एनी टाइम आई एम रेडी, ऐसा बैठना चाहिए। बुरे काम से दूर हो जाओ, भले काम में आगे बढ़ो। आमीन। पढ़िए, पहला थिस्सलुनीक 5वां अध्याय 2 वचन पढ़ो। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि हाँ। जैसा रात को चोर आता है, हाँ। वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। आमीन। बोल दिया ना? यीशु क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ो। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो, तुम ठीक जानते हो कि जैसा जैसा रात को चोर आता है ना, चोर कभी आता है? रात को आता है। वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का दिन आने वाला है। चोर बोल के आता है क्या? बोल के आता है? यीशु का दिन भी ऐसे ही आता है। आमीन। वो 2 साल की बात भी आ सकता है, 20 साल की बात में भी आ सकता है, 40 साल की बात में भी आ सकता है, 60 साल की बात में भी आ सकता है, क्यों 100 साल की बात में भी आ सकता है। वो उसकी योजना है। हम कौन है बोलने वाला? 2 साल मैं क्यों बोलो? मैं सिर्फ केवल मैं हिसाब बताया, बस जागृति देने के लिए। इसलिए मैं बस, मेरे शब्द में क्या आ रहा है? मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला, वही है। उसी के लिए मैं ये हिसाब बताया था बाइबल से। मेरी दिमाग बिल्कुल नहीं। मैं काफी हिस्ट्री पढ़ाई किया, काफी भविष्य का बुक पढ़ चुका है। मैं बाइबल उससे ज्यादा पढ़ के मैं बाइबल से बताया, मेरी दिमाग से नहीं। आमीन। हालेलुया। इसलिए तुच्छ मत जानो, संदेश को ध्यान से सुनो। आमीन। हालेलुया। आखिरी एक वचन से खत्म करता हूं। इब्रानी का किताब 10वां अध्याय 25वां वचन पढ़ो। इब्रानियों। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। देखो, कलीसिया है ना, प्रार्थना करना, कलीसिया में प्रार्थना करना, इकट्ठा है ना, सभा को छोड़ना अच्छा नहीं है। हम लोग हमेशा कलीसिया में बंधन से रहने का, जुड़ के रहना चाहिए। संडे जाना बहुत अवश्य है। हाँ, जैसे कि कितनों की रीति है, और एक दूसरे को समझाते रहे। एक दूसरे को समझाते रहे, यही काम के लिए मैं आया है। इसके लिए ये वीडियो में मैं बता रहा है, समझाने के लिए आया। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। वो बोला चोर जैसा आता है वैसे चोर बोल के नहीं आता, मैं भी बोल के नहीं आता है, क्योंकि वो समय मुझे मालूम नहीं है। जब यीशु मसीह बोल रहा है मेरे को मालूम नहीं, तो मेरे को कैसा मालूम है? नहीं। यीशु मसीह बोला चिन्ह देखो, वो चिन्ह मैं बताया। ये 2 साल चिन्ह बताया, आने वाला बोला नहीं है। ये हिसाब से मैं बता दिया। आमीन। आप पढ़ो। और जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो। उस दिन निकट आता है ना, समय अभी 100 साल पूरा हो रहा है ना, वो दिन निकट आता है। आते देखो वैसे और भी अधिक यह किया। आमीन। जितना दिन नजीक आता है उतना हम लोग का मन परिवर्तन होना अवश्य है। बाइबल बता रहा है ना, मैं बता रहा। मैं बाइबल से क्लियर वचन दिया है। इसके आगे समझाना समझना आप लोगों पर है। जो बताना मैं बता दिया। आमीन। हालेलुया। इसलिए 2 साल का पकड़ के मेरे से लड़ाई नहीं करने का। 2 साल मैं बताया, बैप्टिस्मा डिक्लेयर होके 100 साल हो गया है, होने वाला। वैसे अलग सा मस्जिद का भी दानियल का हिसाब से 2 साल बाकी है बोला, बस। आमीन। ये बाइबल कैलकुलेशन है, मेरा नहीं है। इस कारण प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आप लोग बुरे काम से दूर हो जाओ, भला काम में आगे बढ़ो, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है।
इस कारण हर दिन बाइबल गहरे से पढ़ो, अच्छे से प्रार्थना करो, अच्छा से गीत गाओ, भला में आगे जाओ, बुरे में पीछे हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।